जल्दी किसी कंडक्टर को खोजती है। यहाँ आपको कुछ सावधानियां बरतने की जरूरत है। हम बता देते हैं कहाँ कहाँ ज्यादा बिजली गिरने की संभावना होती है। जैसे बिजली तड़कता है तो आपका मोबाइल जो होता है टावर से कनेक्ट रहता है, इसलिए बिजली मोबाइल की ओर तेजी से भागता है। देख रहे हैं ईश्वरी बतिया रही है, पता नहीं कहाँ खूब मन से बतिया रही है। यह है ना, अभी थी हो जाएगी जैसे बिजली गिरेगा थी। तो इसलिए जब बिजली गिरे ना तो इन्हें की छत पे बतिया, हाँ खाना खा ली, ये सब नौटंकी नहीं, अंदर रहना चाहिए, गिर जाएगा तो थे हो जाएंगे आप। पेड़ वगैरह के पास भी बिजली ज्यादा गिरती है। अब लोग कहते हैं दुधारू पेड़ के पास बिजली ज्यादा गिरती है। देखिए दुधारू पेड़ जिसमें दूध वगैरह होता है, जैसे बरगद को ऐसे मारिएगा तो हल्का हल्का दूध निकलने लगता है उसमें लिक्विड, तो दुधारू पेड़ से मतलब नहीं है। देखिए दुधारू पेड़ जो होते हैं उसमें ज्यादा भीगा होता है, वो जो भीगा वो ज्यादा होता है, इसलिए वो ग्राउंड से ज्यादा जुड़े रहते हैं। अब जो बिजली आ रही है वो ग्राउंड पे जाना चाहती है, उससे पहले ही आपको 20 फीट ऊपर पेड़ मिल जाएगा, कहेगा इधर से चलो ना। इसलिए बिजली गिरते समय या बारिश के समय पेड़ के नीचे नहीं रहना जाता है। जब बिजली तड़क रही होती है तो इस पे गिरने की संभावना ज्यादा रहती है। खाली मैदान में बिजली बहुत तेजी से गिरता है, इसलिए खाली मैदान में भागना नहीं चाहिए, वरना भागेंगे तो आप ही के ऊपर गिर जाएगा। खाली मैदान पे बैठ जाना चाहिए, उसको हम समझाएंगे। खाली मैदान पे भी गिरता है, खिड़की वगैरह पे मत झांकने लगिएगा, ऐसे लोहा का रेलिंग पकड़ के वाह बहुत अच्छा बिजली तड़क रहा है, गिर जाएगा, इसी पे चल जाएंगे आप। यहाँ पे जो बिजली होती है वो तालाब के पास ज्यादा गिरती है, इसलिए बिजली के समय तालाब समुद्र के किनारे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहां की बिजली गिरेगी तो ग्राउंड लेते हुए आपको भी चली आएगी वहां पर। ये टावर से हमेशा दूर रहिएगा। हालांकि टावर के ऊपर तड़ी चालक लगे रहते हैं, लेकिन उसके पास में भी उसका असर ज्यादा रहता है। वो इतना हाई वोल्टेज रहता है कि थोड़ा सा भी आपकी जान ले सकता है। आपको एक और गलती नहीं करना है, जब बिजली तड़क रही होती है तो लोग छाता लगा लेते हैं। छाता का जो रॉड होता है, आप रॉड को पकड़े रहते हैं, आप जमीन पे रहते हैं तो जमीन से रॉड जो होता है ना ग्राउंड हो गया रहता है, और ये छाता को पकड़ के मार देता है करंट, बहुत तेज बिजली गिर जाती है। देखिए बकलोलिया पता नहीं किसका इंतजार कर रही है छाता लगा के, अभी जाएगी यो धड़ाम से गिरेगा चल जाएगी। देखिए ज्यादातर जो बिजली गिरता है, हर साल इंडिया में लगभग 2500 लोग बिजली गिरने से मरते हैं, लेकिन ज्यादातर बिजली डायरेक्ट आदमी के ऊपर नहीं गिरता है, ये स्टेप पोटेंशियल द्वारा गिरता है। हम आपको अभी जस्ट पहले जो वीडियो बनाए थे जिसमें बताए थे बिजली घर तक कैसे पहुंचती है, उसमें स्टेप पोटेंशियल बताए थे कि कहीं करंट गिर जाता है ना तो आसपास के एरिया में वो करंट फैला देता है। तो ये जो स्टेप पोटेंशियल हो जाता है ना, जैसे इस पेड़ पे बिजली गिरी, अब ये राउंड वाला एरिया देख रहे हैं ना, यहां तक इसका एरिया है, तो आप इस पेड़ से दूर में भी रहेंगे ना तो बिजली गिरेगा पेड़ पर, लेकिन आप उसके स्टेप पोटेंशियल के एरिया में आ गए हैं, आपको मार देगा। तो ज्यादातर जो बिजली गिरती है वो स्टेप पोटेंशियल के कारण ही मारती है, और ये डायरेक्ट से भी ज्यादा खतरनाक होती है, इससे ही ज्यादा लोग मरते हैं। एकदम टिप के आदमी को खोपड़िया पे नहीं गिरता, अगल बगल में गिरता है, उसके रेंज में आ जाने से आदमी की मौत हो जाती है। बिजली गिरने से जो मौत होती है उसका ज्यादा इफेक्ट जो होता है हमारे नर्वस सिस्टम ब्रेन पे पड़ता है, और हार्ट और लंग्स पे ज्यादा असर पड़ता है, ये एकदम सीज कर जाते हैं और इसका धड़कना रुक जाता है, जिस वजह से व्यक्ति की मौत हो जाती है। अब कहते हैं लोग कि मेल जो होते हैं, पुरुष का साइन ऐसे होता है, मेल पे 80% बिजली गिरती है और फीमेल पर 20% गिरता है। आप कहेंगे ये सोचरी कैसे बच जाती है सब, देखिए बचती नहीं, ये तो अंदर रहती है सब, जब से पैदा होती है लड़की सब, तो वो तो लॉकडाउन उन सब के लिए पैदाइशी लॉकडाउन है। लड़का बाहर और घूमते रहता है, मरते रहता है, कभी एक्सीडेंट से मरेगा, कचरा के मरेगा, कभी पतंग लूटने में मरेगा, सब नौटंकी लड़कों के भरोसे है, तो मरेगा कौन? लड़की। देखिए ऐसा नहीं है कि बिजली का झटका जो लगेगा तो 100% मरिए जाएंगे, बहुत से लोग बिजली के झटके से बच जाते हैं। बिजली का झटका जब लगता है तो उससे एक आपके शरीर पर एक दाग बन जाता है, जिसे हम कहते हैं लिचेनबर्ग। ये जो दाग होता है ये पेड़ के जड़ के समान हो जाता है। आप देखिए इस तरह से दाग बन जाता है, टैटू टाइप का बन जाएगा, जहां लगेगा बहुत खतरनाक हो जाएगा। तो ये बहुत कम शॉट लगा है, या फिर ये कह सकते हैं कि बिजली का मेन हिस्सा दूर गिरा है, ये केवल उसके चपेट में आ जाने से इस तरह के दाग बन जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जहां एक बार बिजली गिर जाती है वहां दोबारा नहीं गिरती है, गलत बात है। अमेरिका के स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास बहुत बार बिजली गिरते रहता है। राई सुलिवान नामक व्यक्ति के ऊपर 7 बार बिजली गिरा था, और 7 बार के बिजली के झटका को वो सह गया और आज भी जिंदा है। ऐसा नहीं कि बिजली केवल नुकसान ही करता है। एक व्यक्ति जिसका शरीर लकवाग्रस्त था, वो व्हील चेयर से नहीं उठ सकता था, एक बार वो अपने गार्डन में टहल रहा था इसे व्हील चेयर पे, तब तक बारिश शुरू हो गया, उसके ऊपर बिजली गिर गई, बेहोश हो गया। अगले दिन जब हॉस्पिटल से उसका आंख खुला तो उसका दिमाग का जो नस वगैरह था वो ठीक हो गया और उसका लकवा ठीक हो गया, वो चलने लगा। तो ये वरदान भी हो सकता है किसी के लिए, लेकिन इसकी संभावना ना के बराबर है। आपको हम बताएं कि बिजली कहां गिरने की संभावना रहती है और हमें क्या नहीं करना चाहिए। आप समझते हैं हमें क्या करना चाहिए अगर हम बाहर कहीं गिर गए तब। देखिए अगर आप कहीं मकान वगैरह में है तो सुरक्षित मकान के अंदर रहें, ये ज्यादा सुरक्षित है। लेकिन अगर आप खुले मैदान में है तो दौड़िए कभी भी नहीं, क्योंकि दौड़ने से आपके पैर के घर्षण से वहां पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और वो चार्ज को खींचने लगता है। आपको तुरंत नीचे बैठ जाना चाहिए, खड़े रहेंगे तो आपका एरिया ऊपर हो जाएगा और आप बिजली के संपर्क में आने से ज्यादा संभावना रहेगी, इसलिए बैठ जाना चाहिए और कान ढक के बैठना चाहिए कि कान
के पर्दे पर कोई नुकसान ना करे, और एक दूसरे से कम 100 फीट का गैप बनाकर बैठना चाहिए, क्योंकि एक पास बैठने से वहां पर चार्ज को खींचने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि हर एक व्यक्ति जो होता है वो अपने आप में एक कंडक्टर होता है, इलेक्ट्रिसिटी को ले जा सकता है, इसलिए एक पास बैठिएगा तो बिजली आके गिर सकता है, दूरी दूरी पर बैठना चाहिए। देखिए ये जो बिजली होती है ये बादलों के टकराने के कारण ही उत्पन्न होती है, और बिजली को हम 3 प्रकार से बांटते हैं। एक होता है इंट्रा क्लाउड लाइटनिंग, यानी जब बादल जो होता है, छोटा सा बादल का समूह होता है, इसी में एक ऊपर प्लस हो जाता है, नीचे माइनस हो जाता है, और इसी में टकराने के कारण जो बिजली उत्पन्न होती है उसे इंट्रा क्लाउड कहते हैं। ये बहुत ही कम दिखाई देता है और इससे आवाज भी नहीं आती है। आप जितने भी बिना आवाज वाली बिजली देखे हैं वो इंटर क्लाउड होती है, यानी एक ही बादल दूसरे से नहीं टकराया, अपने का ही चार्ज दूसरे को ट्रांसफर कर दिया है। अब जो दूसरा होता है वो क्लाउड टू क्लाउड, जैसे एक बादल इधर है और दूसरा बादल इधर है, अब बादल बादल आपस में टकरा जाते हैं तो उसे क्लाउड टू क्लाउड लाइटनिंग कहते हैं। ये बहुत ही बड़ा होता है और इसमें आवाज बहुत ही तेज होती है, ज्यादातर आप यही देखते होंगे। अब एक होता है क्लाउड टू ग्राउंड लाइटनिंग, यानी बादल से सीधे ग्राउंड पे आ गया, तो इसको तो आप सीधे बोलते हैं वज्रपात, यानी बिजली गिर गया। ये बहुत भयानक आवाज करता है क्योंकि ये आसपास गिर गया रहता है। यही है, इसके बारे में तो हम आपको सब कुछ बता दिए। तो ये